न्यूज स्टेट से बोली ट्यूशा की सास पूर्व जज गिरिबाला। ट्यूशा के परिवार वालों की आरोप गलत, ये कहना है गिरिबाला का। ट्यूशा की चैट की पूरी जांच हो, उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा, हमने हमेशा ट्यूशा को सपोर्ट किया, ट्यूशा को पूरी आजादी दी गई थी। गिरिबाला ने कहा, मुझे नहीं पता ट्यूशा ने परिवार से क्या बात की। ट्यूशा के माता पिता बताया, आखिरी वक्त में क्या बात हुई थी, उसने गर्भपात क्यों कराया पता नहीं, ये कहना है पूर्व जज गिरिबाला सिंह का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ट्यूशा मौत मामले में, क्योंकि परिवार का आरोप कि मर्डर किया गया है, जबकि गिरिबाला का कहना है कि यह सुसाइड है। तो न्यूज स्टेट से बोली ट्यूशा की सास पूर्व जज गिरिबाला। ट्यूशा के परिवार वालों के आरोप गलत, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको बता रहे हैं। ट्यूशा की चैट की पूरी जांच हो, हमने हमेशा ट्यूशा को सपोर्ट किया, ट्यूशा को पूरी आजादी दी गई थी। मुझे नहीं पता ट्यूशा ने परिवार से क्या बात की। ट्यूशा के माता पिता बताए, आखिरी वक्त में क्या बात हुई थी, उसने गर्भपात क्यों कराया पता नहीं। तो बड़ी खबर तो न्यूज स्टेट से बोली ट्यूशा की सास पूर्व जज गिरिबाला। ट्यूशा के परिवार वालों के आरोप गलत। हालांकि कल भी बयान आया था और आज न्यूज स्टेट से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बता रहे हैं। न्याय प्रक्रिया के ऊपर ध्यान दीजिए, ये न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं। कल पुलिस ने दलील में कहा, कल पुलिस ने दलील में अपने ये सबमिट किया कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए। उसी बिना पर इसके बेटे की बेल कैंसिल कर दी गई और ये घूम रही है, एंटीसिपेटरी बेल लेकर के एक एक्यूज्ड घूम रहा है। एक नॉर्मल सी बात, आज हमसे आप जो सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज उनसे पूछिए कि समर सिंह कहां पर है, उनसे पूछिए कि जो लोग कहां पर है, बयान क्यों नहीं लिए गए जिन्होंने बॉडी को उतारा, उनके घर के नौकरों तक के बयान नहीं लिए गए। ये कैसी तरीके की जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कैसा काम चल रहा है। आप उनके द्वारा दिए गए बयान को आप हमसे पूछना चाहते हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि हम भी इसी सड़कों पर मर जाएं। आप लोगों मीडिया से मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज को नोटिस कीजिए कि एंटीसिपेटरी बेल पर लाके लाया हुआ अक्यूज्ड वो मीडिया पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ये सरासर एक कानूनी अपराध है जिसमें इनकी बेल भी कैंसिल होनी चाहिए और उसको भी बर्खास्त करना चाहिए जिसने ये जजमेंट दिया। हम ये चाहते हैं फ्री एंड फेयर जस्टिस मिले, जांच हो, जिसकी उम्मीद हम यहाँ छोड़ सकें। हमें चाहिए कि ये केस यहाँ से निकल के हमारे दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर हो जहाँ के हम रहने वाले हैं। एक स्वतंत्र जांच बैठे, SIT बैठे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की निगरानी में हो या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। ये हम न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं। जरूरी है कि आज और सौरभ शर्मा हमारे साथ है, ट्यूशा के जीजा जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, कहते हैं कि अक्सर अगर कोई भी परेशान होता है तो अपने बहन से बातें शेयर करता है। क्या अपनी बहन से भी बातें ट्यूशा ने शेयर की जो आप तक पहुंची? हाँ, ट्यूशा ने बिल्कुल शेयर किया। काफ़ी टाइम से ट्यूशा परेशान थी और ट्यूशा अपनी बहन से मतलब ये भी बोलती थी कि मेरी जॉब लगवा दो, कहीं भी लगवा दो, दिल्ली में लगवा दो, मुंबई में लगवा दो, कहीं भी जॉब करना चाहती थी। उन्होंने अपनी कज़िन को, अपनी सिस्टर को रिज्यूमे भी भेजा था कि मेरी जॉब लगवा दो। इस टाइप के मैसेजेस ट्यूशा के पास से आए हुए थे और वो कहीं भी जॉब करना चाहती थी कि कैसे भी करके मेरी जॉब लगवा दो। तो ट्यूशा को किस तरीके की दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? सर, इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया, इतना प्रताड़ित कर दिया कि लड़की वहाँ रहना ही नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। इतना परेशान कर दिया, मेंटली इतना टॉर्चर हो गई थी। वो बार बार घर आने की कोशिश करती थी, लेकिन पेरेंट्स सोचते थे कि चलो कैसे भी करके लड़की का घर बन जाए। 5 महीने हो चुके हैं केवल शादी को, धीरे धीरे करके चीज़ें बन जाए, लेकिन इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया कि चीज़ें इतनी दिक्कत में आ गई। आप कह रहे हैं कि ट्यूशा को परेशान किया जा रहा था। ट्यूशा की सास गिरिबाला सिंह का कहना है कि हमने पूरी आजादी दी थी। ट्यूशा के माता पिता बताए कि आखिरी वक्त में क्या बात हुई ट्यूशा की।
आप त्रिशा की चैट्स पढ़ सकते हैं। उसके माँ बाप के साथ जो चैट थी, उसकी सिस्टर के साथ जो चैट थी, उसने लिखा कि आई एम ट्रैप्ड, तू मत होना। तो वो साफ साफ दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं फंसी हुई थी, कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रही थी। अब गिरिबाला सिंह जी के बारे में भी बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ को रोक दिया गया, उसकी आवाज़ को आगे बढ़ने नहीं दिया। माँ बाप ने भी कई बार आने की कोशिश किया, संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने बार बार चीज़ों को टाला कि आप बाद में आ जाना, आप अभी बहुत गर्मी है, आप थोड़े टाइम बाद आ जाना। लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया और सब कुछ आपके सामने ही है, जितना भी दुखद हुआ है। आपसे भी बातचीत हुई थी ट्यूशा की? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन मेरी वाइफ से बातचीत हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उसकी जॉब लगवा दो, कहीं कोशिश करो कि कहीं जॉब लग जाए, दिल्ली में ना सही नोएडा में लग जाए, नोएडा में नहीं कहीं और लग जाए, लेकिन कोशिश करो एक बार। और वो भी कुछ मुझे कुछ थोड़े समय पहले ही पता चला था, इतना मेरी पर्सनली कोई बात नहीं हुई थी। नहीं तो अपने बहन से जब ट्यूशा ने बात की तो क्या दिक्कतें उसने बताई कि क्या दिक्कत उसे वहां हो रही है ससुराल में, किस तरह की दिक्कत? ज़्यादातर दिक्कतें उसने अपने पेरेंट्स को ही बताई थी। मेरी वाइफ से जो मेरी बात हुई, वो इतनी बात हुई थी कि उसको जॉब करना है, शी वांट्स एनी जॉब इवन इन दिल्ली, नोएडा, कहीं भी जॉब करने। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, वो चीज़ों से फ्रस्ट्रेट कहीं ना कहीं बोल रही थी कि ये लोग परेशान करते हैं, आप मैसेज में भी देखेंगे। लेकिन घर वाले कहते थे कि नहीं बेटा तुम समझो, चैट्स में आप देखेंगे कि वो नाक रगड़वाने की बात कर रहा है पेरेंट्स से। तो इतना ज़्यादा उस लड़के ने हैरेस कर दिया, आप सोचो कि 3 से 4 महीने में चीज़ें को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। पेरेंट्स चाहते थे कि चीज़ें, लड़की का घर बन जाए। कौन पेरेंट्स चाहता है कि लड़की का घर ख़राब हो जाए? सब लोग चाहते हैं कि चीज़ें बन जाएँ। अभी शादी को 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने हुए हैं। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है ट्यूशा की सास की तरफ से कि आखिर अबॉर्शन क्यों करवाया ट्यूशा ने, क्योंकि ट्यूशा का कहना है कि उस पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि किसका बच्चा है, ये बातें उसको सुनने की मिलती थी। और वहीं दूसरी ओर उनकी सास गिरिबाला सिंह कह रहे हैं कि अबॉर्शन क्यों करवाया, ये भी बताया जाए। ज़रूर बताया जाएगा, जब चीज़ें निकल के आएंगी तो ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन अभी तो त्रिशा है नहीं। एक्चुअल में इन लोगों ने कितना उसको परेशान किया या इसको कितना फोर्स किया अबॉर्शन करने के लिए, त्रिशा तो बता नहीं सकती। तो ये तो उनका लड़का बता सकता है। जब उनका लड़का उनकी कस्टडी में आएगा तो वो अपने आप बताएगा कि हाँ मैंने भी फोर्स किया था उसको। आप समझिए, अभी क्या है कि वो सिर्फ अपना पहलू देख रही हैं। हमारी तरफ जो हमारी लड़की थी त्रिशा थी, वो तो बताने के लिए अभी है नहीं। आप चाहे उसको कुछ भी ब्लेम कर दें, आपने ट्रक का ब्लेम किया, हम लोग पुलिस ने भी उसको सार मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टे सीधे आरोप आप लगाने में तुले हुए हैं। धीरे धीरे करके हम हर आरोप का आपको जवाब देंगे और सारी चीज़ें प्रत्यक्ष जनता के सामने आएगी, न्यायपालिका के सामने आएगी कि हमारे संग अन्याय हुआ है और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा सौरभ होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो बात बताने के लिए आखिर किस तरीके से ट्यूशा परेशान थी। लेकिन दूसरी ओर ससुराल पक्ष की तरफ से भी कई सवाल उठाया जा रहा है। हमारे साथ अमित चौधरी जुड़े हुए हैं सहयोगी इस खबर पर। अमित, नोएडा की रहने वाली ट्यूशा और मैट्रिमोनियल साइट के जरिए मुलाकात जिस तरीके से हुई, शादी होती है और आज क्या है वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन सवाल अभी भी कि एक तरफ ससुराल पक्ष का कहना है कि हमने पूरी आजादी दी, आखिरी दौर में ट्यूशा के माता पिता से क्या उनकी बातचीत हुई, दूसरी ओर ट्यूशा के माता पिता का यही कहना है कि उसकी मौत नहीं हुई है, साजिशन, एक तरह से उसे हत्या वो करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल इस बीच यही है कि सच क्या है, हर कोई जानना चाहता है। देखिए राहुल, ये मामला दिन पे दिन उलझता हुआ जा रहा है, सुलझने के बजाय, और नए नए बयान दोनों ही पक्षों की तरफ से सामने आए हैं। जो एक तरफ सास है वो अलग तरीके के आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ विवाहिता के माँ बाप हैं जो अलग अलग तरीके से उसको प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। चाहे उसकी ट्यूशा की बहन हो, चाहे उनके जीजा हो या उसके पिता हो, सीधे एक मांग पर अड़े हुए हैं कि इस केस को नोएडा ट्रांसफ़र किया जाए, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र किया जाए या दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए और डेड बॉडी का भी दोबारा से पोस्टमार्टम हो। न्याय
न्यायपालिका पर एक तरीके से भरोसा नहीं है। सीधे तौर पर उनको इस बात का डर है, रसूखदार लोग हैं, केस को घुमा सकते हैं। और जिस तरीके से जो पति है लड़की का वो फरार चल रहा है, उसके फरार होने के बीच में जमानत याचिका उसकी कोर्ट में दाखिल की गई। तो ये सारे सवाल जो हैं ये मृतका के जो परिवार के लोग हैं उनको बेचैन कर रहे हैं। और उसी बेचैनी का ये असर है कि परिवार के एक एक लोग, अब उसकी बहन भी सामने आई, जीजा भी सामने आए, और सभी लोग आकर अपने अपने जो तर्क हैं या जो उनको जानकारी है उस जानकारी को मीडिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन सबका मांग यही है कि इस केस को ट्रांसफर किया जाए। अगर भोपाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी तो शायद केस को दूसरी दिशा में ले जाया जा सकता है। इस तरीके के आरोप भी लगाए गए, जिस फंदे से फांसी लगाई गई उसको नहीं लिया गया। फॉरेंसिक टीम को जो सबूत मौके से उठाए जाने चाहिए थे वो सबूत नहीं उठाए गए। उसके अलावा जो घर में उनके नौकर हैं, प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन लोगों की मौजूदगी में पंचनामा भरा गया होगा, पुलिस पंचनामा भरते हुए 5 लोगों के सिग्नेचर कराती है। जो मौके पे स्थिति है वो सारी एक पेपर पर लिखने के बाद, तो पंचनामे जिन लोगों के सिग्नेचर कराए गए थे उनके बयान को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो इस पूरे केस में जिस तरीके से पूर्व जज को जमानत मिली है उसके बाद से परिवार डरा हुआ जरूर है। जिस तरीके के बयान आ रहे हैं कि केस को गुमराह किया जाएगा और उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल पाएगा, इन्हीं सारे सवालों को लेकर लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं। सीधे तौर पर इस मांग पर अड़े हुए हैं कि केस को ट्रांसफर किया जाए और दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए, तभी न्याय मिलेगा। लेकिन दोबारा पोस्टमार्टम होने का भी कोई रास्ता अभी साफ नहीं हो पाया है। केस ट्रांसफर होने को लेकर भी कोई अभी किसी तरीके का बयान किसी अधिकारी का सामने नहीं आया है। वहीं दोबारा पोस्टमार्टम की बात की जाए तो न्यायपालिका में जाना होगा, कितना समय लगेगा जब तक बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी। तो पूरा मामला अभी भी उलझता हुआ जा रहा है। किस दिशा में जाएगा आने वाले समय में ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन अभी दोनों ही पक्षों की तरफ से जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, अलग अलग खुलासे किए जा रहे हैं। सास की बात की जाए तो बच्चे का अबॉर्शन कराने की बात उनकी तरफ से की गई। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पूरी छूट दी गई थी, कहीं भी आने जाने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए, लो कराने की भी बात उनकी तरफ से की जा रही है। किसी तरीके की बंदिश नहीं थी। और अबॉर्शन कराने के पीछे जो जिम्मेदार है वो मृतका को सास मानती हुई नजर आ रही है। तो दोनों ही पक्षों के जो भी बयान लगातार शुरुआत से लेकर अभी तक, आज 7वां दिन है, अभी तक सामने आए हैं, उसमें ये मामला और ज़्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल सरकार किस तरीके का निर्णय लेगी या कोर्ट से पोस्टमार्टम का कोई ऑर्डर इनको मिल पाता है तभी ये मामला सुलझता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी तक के अगर हालातों की बात की जाए राहुल, तो पूरा मामला उलझा हुआ है। दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें इस पूरे केस में देखने को मिल रही हैं। ठीक है अमित, आपका रुख करते हैं। तो भोपाल की टीशा शर्मा मौत मामले में ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लग रहा है। इस बीच टीशा की सास गिरबाला सिंह ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत में टीशा और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीशा मिस्ट्री में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व जज गिरिबाला जी, हम सीधे बात करते हैं। मैम, काफ़ी गंभीर आरोप आप पे भी और पूरे परिवार पे लगा। उनका कहना है कि जो बच्ची थी उसने आत्महत्या नहीं, हत्या कर दी। ये आक्षेप तो बिल्कुल ही गलत है, दुखदाई है, क्लेशात्मक है, पीड़ादायक है। क्योंकि हमने कितना लॉस सहन किया, उस लॉस को इवन गमी में बैठने के लिए हमें फुर्सत नहीं मिल पा रही, सिंपली क्योंकि वी आर ट्रीटेड लाइक क्रिमिनल्स टुडे, जबकि हमारा कोई भी दोष नहीं है। हमने तो हर कदम में उस बच्चे को सपोर्ट करने की कोशिश की जो हमारे घर में आई है, और जैसे भी थी हमने कहा त्विषा अब आप इस घर का हिस्सा हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। आपको लॉ की उसकी किताबें लाई, कम्युनिटी मीडिएशन की कोर्स में उसको एनलिस्ट कराया, उसको जो करना था पूरी आज़ादी थी। उसके बावजूद भी सम पीपल, उनका मेंटल मेकअप हो सकता है ऐसा हो कि वो कभी खुशी एंड कभी सेल्फ इन्फ्लिक्शन का जो एक टेंडेंसी होती है शायद उसका शिकार हो गई। या मुझे ये भी नहीं पता कि लास्ट मिनट की इनके पेरेंट्स का क्या कॉल आया, वो इसलिए हम चाह रहे हैं कि उसकी कॉल हिस्ट्री मालूम हो, क्योंकि फ़ोन उसका ऊपर छत पर एंड वो लाश के दैट टाइम तो वी डिडंट नो लाश है, क्योंकि कोशिश कर रहे थे उसको रिवाइव करने की। तो पेरेंट्स एक्सप्लेन करें ना कि उनकी क्या बातचीत हो रही थी, ऐसा क्या था कि उन्होंने मजबूर किया कि उसको वो लटक जाए। तो लेकिन मैम, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो चैट सामने निकल के आ रही है उसमें भी कई तरीके की सवाल उठ रहे हैं। उस चैट में ट्विस्ट अपने जो ट्विस्ट है वो कहीं ना कहीं अपनी सहेली से बात करती हुई दिखाई दे रही है, परिजनों से कुछ संवाद हुआ उसके बीच में। तो संवाद, अगर एक पर्सन की स्प्लिट पर्सनालिटी, 2 पर्सनालिटी है, तो उसकी पर्सनालिटी को कैसे, उस चैट से क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हो। मुझे कह रही हैं कि बच्चे बहुत पसंद है, प्लांट्स बहुत पसंद है, खाना बनाना अच्छा लगता है, लेकिन इसके विपरीत कुछ भी नहीं करना है। बच्चा कंसीव किया है 33 की एज में, उसको गिराना है क्योंकि उसको लगता था बच्चा मुझे मारे डाल रहा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, शी टू स्क्रीम मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो आई सेड व्हाटएवर यू डू। बच्चे को लेकर तनाव में थी क्या मैम? मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका कुछ एंजाइटी या सेल्फ इम्पल्सिव बहुत थी, लेकिन बच्चे के कारण वो मैटर एग्जैस्परेट हो गया, क्योंकि वो चाह रही थी कि बच्चा गिराए
और उसको लग रहा था मैं ससुराल वालों को कैसे बताऊं और क्यों कराना चाह रही हूँ। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो आएगा, क्यों कराना चाह रही हूँ भाई, क्या दिक्कत है? अभी तक शव का दहन नहीं किया गया है। आपको लग रहा है कि इस तरीके से लगातार उनका कहना है जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम शव का दहन नहीं करेंगे? क्या न्याय चाह रहे हैं? अब एफआईआर तो हो गई, हमें मुलजिम बना दिया उन्होंने, क्या चाह रहे हैं? ट्रायल अभी तो जजमेंट ही हो जाने का वेट कर रहे हैं, तो फिर तो इट विल टेक सम टाइम। तो सीधे तौर पे स्पष्ट तौर पर उनका यह कहना है कि जो भी किया वो गलत है, लेकिन हालांकि इस बीच में अपने आप को बेगुनाह भी तमाम जो ससुराल पक्ष है वो बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि ट्यूशा ने क्यों किया इस बात की जांच भी होना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले में सस्पेंस लगातार बरकरार है। ससुराल पक्ष ये कह रहा है कि आत्महत्या है, तो लेकिन मायके पक्ष ये कह रहे हैं कि हत्या है। इस बीच में पुलिस लगातार जाँच कर रही है, लेकिन ट्यूशा का ससुराल वाले अब मीडिया के सामने आके बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। सहयोगी आशु के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। अमित चौधरी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, आपने भी सुना होगा ट्यूशा की सास ने क्या कुछ कहा, एक तरीके से कई चीजें मानसिक तौर पर किस तरीके से स्थिति नहीं सही थी इस बात का भी जिक्र कर दिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने कह दी। लेकिन घूम फिरकर अभी भी सवाल वही बना हुआ है कि उस चार दीवारी के बीच पीछे सच क्या है। ये सब जानना चाहते हैं कि मौत की वजह क्या, अगर आत्महत्या भी की तो वजह क्या थी कि एक लड़की इतना परेशान हो गई, एक युवती इतना परेशान हो गई कि उसने मौत को गले लगा लिया, या फिर उसके साथ कुछ अनहोनी हुई, तो वो क्यों, कैसे, कई सवाल हैं और हर सवाल का जवाब अभी भी अधूरा है। बिल्कुल राहुल, दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। सास ने जिस तरीके का बयान दिया जो अभी हम लोग सुन रहे थे, उसमें एक नई बात और निकल कर सामने आई। ट्यूशा की जो पर्सनैलिटी है उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। सीधे तौर पर वो कभी हैप्पी रहती थी, कभी उसका मूड बदल जाता था, और जिन चीज़ों को करना पसंद बताया गया था वो चीज़ें नहीं किया करती थी। यानी दो पर्सनैलिटी थी, इस तरीके की बात उनकी सास कहने की कोशिश इस पूरे इंटरव्यू में करती हुई नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो लड़की पक्ष है, लड़की पक्ष के सीधे तौर पर ये कहा है, उनके जीजा ने भी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि वो जॉब करना चाहती थी, दिल्ली या नोएडा आकर जॉब करना चाहती थी, और अपनी बहन से इस बारे में उसने कई बार कहा और वहाँ परेशान है, इस बात का भी जिक्र किया गया था। तो दोनों ही पक्षों की अगर आप बातचीत सुनेंगे तो दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से तमाम दलीलें दे रहे हैं। नई चीज़ें निकल कर रोजाना सामने आती हैं, कुछ ना कुछ खुलासे दोनों ही पक्षों की तरफ से किए जाते हैं। जैसे कि आज मृतका की बहन और उसके अलावा उसके जीजा सामने आए और उन्होंने अपना बयान दिया। उसकी सास के द्वारा अलग तरीके की बात सामने लाई गई, अबॉर्शन कराने की बात सामने लाई गई, व्यवहार के बारे में बातचीत की गई। तो तमाम तरीके की जो दलील हैं दोनों तरफ से आ जरूर रही हैं, लेकिन रास्ता क्या होगा, किस तरीके से इस केस को आगे चलकर सही दिशा में ले जाया जाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्योंकि जो मांग लड़की के परिजन कर रहे हैं वो मांग पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब सास ने अपने बयान में सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर केस को ट्रायल पर ले जाने तक का इंतजार करना चाहते हैं तो इंतजार कर लें, यानी किसी तरीके का कोई दबाव उनके ऊपर नहीं है। ट्रायल तक केस जाएगा, जब तक डेड बॉडी रह नहीं सकती है, डिकम्पोज हो जाएगी, तो सीधे तौर पर अब कोर्ट पर ही निगाहें होंगी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में किस तरीके के तथ्य सामने आएंगे, जांच पड़ताल में वाकई क्या तथ्य सामने आते हैं ये भी देखना होगा और कोर्ट में ही सब कुछ तय होगा। लेकिन इस बीच दोनों पक्षों की तरफ से, यानी कि अगर गिरबाला सिंह को सुने तो उनका कहना है कि वो पाक साफ है, लेकिन दूसरी ओर ट्यूशा के माता पिता का कहना है कि ये मौत नहीं, साजिशन हत्या है। हालांकि जांच पड़ताल के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा, लेकिन कई चीजें निकलकर सामने लगातार आ रही है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।